आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको एहसास होगा कि कैसे एक पापी स्त्री शिव पुराण की कथा सुनकर देवी पार्वती की सखी बनी और कैसे उसने अपने नरक भोग रहे पति को प्रेत योनि से मुक्त कराया, जो यह सिद्ध करती है कि चाहे व्यक्ति ने कितने भी घोर पाप क्यों न किए हों, यदि वह सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है तो उसका उद्धार निश्चित है। यह कहानी है एक दुराचारी ब्राह्मण बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला की, जो शिव पुराण के महात्म खंड में वर्णित है। तो आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह नाम का तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म अधर्म से भरे थे। वह अत्यंत दुराचारी, क्रोधी और कुमार्गी था। उसने अपनी सुंदर और सती पत्नी चंचुला को त्याग दिया और वैश्याओं के मोह में फंसा रहता था। वहीं उसकी पत्नी चंचुला शुरुआत में तो पतिव्रता थी, लेकिन पति के बुरे व्यवहार और अकेलेपन के कारण वह भी भटक गई। वह भी कुमार्ग पर चलने लगी और उसने कई पाप किए। दोनों पति पत्नी धर्म कर्म से दूर केवल इंद्रिय सुख में लीन रहे। कुछ समय बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई और अपने पापों के कारण वह घोर नरक में गया। पति की मृत्यु के बाद चंचुला कुछ समय के लिए अकेली रही। एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर निकली और गोकर्ण क्षेत्र पहुंची। वहां उसने एक विद्वान ब्राह्मण के मुख से शिव पुराण की अमृतमयी कथा सुनी। कथा सुनते सुनते चंचुला के हृदय में वैराग्य जाग उठा। उसे अपने किए हुए पापों पर भारी पछतावा होने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगी और उस ब्राह्मण देव के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, हे महाराज, मैंने अज्ञानवश बहुत पाप किए हैं। क्या मुझ जैसी पापिन के लिए भी उद्धार का कोई मार्ग है? ब्राह्मण देव ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा, पुत्री, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव पुराण का श्रवण और शिव का नाम जप ही तुम्हें नरक से बचा सकता है। चंचुला ने ब्राह्मण के उपदेशों को सिरोधार्य किया और उसने शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और शिव पुराण के उपदेशों पर चलने लगी। जब चंचुला की मृत्यु हुई तो शिवगण उसे लेने आए और उसे दिव्य विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। वहां वह माता पार्वती की सखी बनी और उसे गौरी के समान रूप प्राप्त हुआ। लेकिन कैलाश में सुख भोगते हुए भी उसे अपनी पति बिंदुक की याद आई। उसने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे माता, मेरे पति ने भी अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं। वे इस समय कहाँ हैं? क्या उनका भी उद्धार हो सकता है? माता पार्वती ने बताया कि बिंदुक अपने पापों के कारण विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बनकर कष्ट भोग रहा है। चंचुला ने करुणावश माता से अपने पति की मुक्ति की भिक्षा मांगी। तब माता पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु नामक गंधर्व को चंचुला के साथ विंध्याचल भेजा गया। तुम्बुरु ने वहां जाकर प्रेत बने बिंदुक को पकड़ा और उसे शिव पुराण की कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, बिंदुक के पाप जलकर भस्म होने लगे। कथा के पूर्ण होते ही बिंदुक का प्रेत शरीर छूट गया और वह एक दिव्य पुरुष में बदल गया। बिंदुक ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और फिर वह भी दिव्य विमान पर बैठकर कैलाश पहुंचा। वहां बिंदुक और चंचुला फिर से मिले और सदा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा में लीन हो गए। तो दोस्तों, चंचुला और बिंदुक की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव की दया असीम है। शिव पुराण केवल भगवान शिव की महिमा का गुणगान नहीं है, बल्कि यह पापों से मुक्ति और परम कल्याण का मार्ग भी है। इसकी श्रवण मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप कर शिव की शरण लेता है तो उसकी मुक्ति निश्चित है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए
कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाल।